सारथी। नैनीताल दौरे पर सीएम धामी आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे धामी शहीद खेमचंद दोरबी के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में करेंगे प्रतिवाद। सीएम धामी ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सुनने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की शुरुआत की है। सीएम धामी बोले भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में घी कंपनी पर छापेमारी, उत्तराखंड एफएसटी और आंध्र प्रदेश की टीम के लिए सैंपल। तिरुपति प्रसाद में हो रहा था घी का इस्तेमाल। उत्तराखंड में प्रमुख विभागों की वेबसाइट की गई सुचारू, चारधाम पंजीकरण साइट खोली गई। साइबर हमले में आईटी सिस्टम हो गया था ठप। उत्तराखंड में 4 दिन से ट्रेजरी का कामकाज ठप, 540 करोड़ के भुगतान लटके, मॉलवेयर की नहीं हुई पहचान। 15 साल से अधिक उम्र में निरीक्षर होंगे साक्षर, अंक ज्ञान के साथ जीवन से जुड़े कौशल सीखेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता प्रकोष्ठ का किया गया गठन। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुड़की में झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की डंडे से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। हालांकि मारपीट करते हुए पूरा घटनाक्रम स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और हत्या करने के आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के हरजोली गांव निवासी बालू नाई नामक शख्स पिछले काफी समय से क्षेत्र के ही इकबालपुर स्थित देवपुर में एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। थाना झबरेड़ा क्षेत्रांतर्गत हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल पुत्र यूसुफ निवासी हरजौली थाना झबरेड़ा उम्र लगभग 70 वर्ष एक युवक के द्वारा डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया था, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। वहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके परिजनों की ओर से तहरीर दी गई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी इसमें घटना में शामिल है उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर नैनीताल से, जहां पर राम सेवक सभा द्वारा रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अपने परिवार के साथ रामलीला देखने पहुंचे उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और बाल कलाकारों के अभिनय को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित को राम सेवक सभा के पदाधिकारियों द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। राम जी वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे निषाद मिलन की जो है लीला दिखाई गई। उसके बाद श्रवण कुमार नाटम के माध्यम से लोगों को दिखाया गया कि क्यों श्री राम जी को वनवास मिलता है। और जिस तरीके से आपने पूछा कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है, तो लोग काफ़ी हमारे अभिनय को सराह रहे हैं और हमें काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं कि हम अच्छा अभिनय करके उनके सामने प्रभु श्री राम की लीला को इसी प्रकार दिखाते रहें। दशरथ का पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें जो दशरथ राजा थे वो हमेशा सत्य बोला करते थे, सत्यवादी थे और कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। और इसके लिए चाहे उन्हें अपने बच्चों को वनवास भेजना हो और या कुछ भी करना हो, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोला। तो इसी में एक 2 लाइन महाराजा दशरथ की गा के आपको सुनाता हूँ। हम नहीं बोले झूठ उलट जाए, चाहे मही सारी पलट जाए, चाहे मही सारी। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। देर शाम डीएसए मैदान में डांडिया रास्ते भी दुर्गा के सम्मान में आयोजित किया गया। डांडिया डांस के स्थानीय लोगों के साथ राधा कृष्ण मां दुर्गा की वेशभूषा में आई महिलाओं व बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया।
एक तरफ नवरात्रि के व्रत और एक तरफ आप देख सकते हैं लोगों के दिल में ये झूम, लोगों के दिल में ये उत्साह। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। माता रानी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि हम ऐसे एंजॉय कर पा रहे हैं व्रत में भी। और व्रत रखना माता रानी की शक्ति से ही आता है। आ रहा है सर और पूरी फैमिली के साथ आते हैं हम इस क्लब में और सब फ्रेंड्स आते हैं तो बहुत एंजॉय होता है। मैं चाहूँगी कि दुनिया में जो भी ये वीडियो देखे इस इवेंट को अटेंड करना ना भूलें, तो नेक्स्ट ईयर आपके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग दिन भर नवरात्रियाँ अपने व्रत रखे हुए हैं और 9 दिन माता के व्रत लगातार चलते हैं। तो एंजॉय के लिए और अनेकता में एकता का संदेश देने के लिए, पूरे भारत की संस्कृति को उतारने के लिए यहाँ पर डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गुजरात और राजस्थान हमारे बीच में यहाँ पर है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस में हमारे बीच में महिलाएं आई हैं। बहुत क्रेज रहता है महिलाओं को इस डांडिया नाइट का। खबर रामनगर से। जब बाइक से रामनगर अपने घर रामपुर जा रहे बाइक सवार मां और बेटे का पीरुमदारा क्षेत्र में डंपर वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डंपर चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। माँ यह है फैजान और उसकी माँ जैनब। ये भावपुरा रामपुर के स्थायी निवासी रहने वाले हैं। ये कल जो है टांडामल्लू ग्राम पंचायत टांडामल्लू अपने ताऊजी के यहाँ मेहमानदारी करने के लिए आए थे। रात ये रुके, सुबह जो है ये उठने के बाद ये सीधा घर जा रहे थे अपने भावपुरा। पीरुमदारा के पास इनका एक्सीडेंट हो गया है डंपर से। 2 केसों की खबर आई थी कि एक आरटीए के पेशेंट आ रखे हैं जो कि पीरुमदारा साइड पर हुए हैं, जो 108 की एम्बुलेंस हमारे पास लेकर आई थी। अब जैसे कि जब पेशेंट हमारे पास दोनों आए हैं तो ये ब्रॉड डेड आए थे, मतलब इनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद पेशेंटों को फिर हमने अपने इमरजेंसी वार्ड में रखा। इमरजेंसी में रखने के बाद पेशेंट को फिर शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद देखा गया कि दोनों पेशेंटों मतलब लगभग डेड ही हो चुके हैं। खबर नई टिहरी से, जहां प्रत्येक सोमवार की तरह आज नई टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा आम जनता की शिकायतें सुनी गई। समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी तहसील में जो 143 के मामले पड़े होंगे जो इस लैंड यूज पोर्टल पे, वो भी सारा अपलोड कर दोगे तुम्हारे यहाँ। नगरपालिका नरेंद्र देवेंद्र, इसको दिखवा लेना। कुछ है जो संबंधित विभाग हैं, कुछ में पानी की समस्या के लिए जल संस्थान को और बाकी सभी विभागों को जो है तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए। कुछ का समाधान तो त्वरित रूप से हो गया और कुछ दीर्घकालिक प्रक्रिया हैं जिसमें समस्या का समाधान शीघ्र ही डिपार्टमेंट कर लेंगे। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम में दून शहर में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अनुबंधित कंपनी EACL ने मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी वापस ले ली है। नगर आयुक्त तो गौरव कुमार ने बताया कि बार बार आ रही शिकायतों के बाद निगम की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार न होने के बाद निगम ने यह निर्णय लिया है। EACL कंपनी 2000 लगातार निगम के लिए काम कर रही है। उनके द्वारा जिस कंपनी को फर्दर मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है स्ट्रीट लाइट्स की, उसके द्वारा कार्यों में लगातार कोताही बरती जा रही थी। EACL कंपनी को कई बार अवगत कराने के पश्चात भी प्रणाली में सुधार नहीं आया, तो इसके लिए पिछले वर्ष भी पर एक्शन के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु कोई इनमें सुधार नहीं आया। इस वर्ष अगस्त में फिर से नोटिस दिया है, परंतु अभी भी सेम स्थिति है। इसके कारण नगर निगम के द्वारा भी स्वयं स्ट्रीट लाइट का काम कराया जा रहा है और EACL को उस कार्य से ऑफिशियली पृथक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में 505 प्रतिभावान छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के भारत दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के DG शिक्षा झरना कमचार ने बताया कि गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत यह काम किया गया, जिससे हर ब्लॉक में 5 बच्चों का चयन भारत भ्रमण के लिए होना है।
देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में ये गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इसके 2 भाग हैं। इसमें पहले भाग में तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है भारत भ्रमण कराया जाता है, जिसमें प्रति ब्लॉक 5 बच्चों को जो है भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है निःशुल्क नोटबुक जो है बच्चों को वितरित की जाएगी। उसका भी प्रस्ताव जो है शासन स्तर पर विचाराधीन है, उसमें भी शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के किशन नगर वार्ड नंबर 12 में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अवस्थापना मद में स्वीकृत 43.44 लाख की लागत से किशन नगर की करीब 1.5 किलोमीटर सड़क एवं नाले निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया है। सितारगंज से खबर, जहां पर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात बगौरा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक संतोष भट्ट की गर्दन धड़ से अलग हो गई। हादसे में बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए। रविवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं प्रबंधक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रविवार की छुट्टी के कारण ये शनिवार रात हरिद्वार से आ रहे थे। चोरों की गाड़ी में किसी खतरनाक हादसे हुए। चोरों की गाड़ी में किसी खतरनाक हादसे हुए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं। इसके बाद भी ज्यादातर सड़कें बदहाल बनी है। नदी नालों की सिल्ट सफाई नहीं कराई जा रही। इससे क्षेत्रीय लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज़ दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। खबर पौड़ी से, जहां अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पुश्तैनी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के मामले में अगरोड़ा क्षेत्र के कानून को कैलाश रवि विजिलेंस की टीम शिकायतकर्ता जितेंद्र अथवार की शिकायत पर बीते शनिवार को सतर्कता विभाग की टीम ने राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को गिरफ्तार किया था। ये एंगल लगा जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। नौगांव का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल के समीप जवालपा देवी सेरा के नज़दीक। तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानून को रवि कैलाश कल पकड़े गए, इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विजिलेंस डिपार्टमेंट को। तो उन विजिलेंस डिपार्टमेंट के मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मैं सफल रहा। हमारी पैतृक संपत्ति है, जो खाली जमीनें हैं उसमें अगर कोई कब्जा कर देगा तो कब्जा उसका हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, क्या वो सेफ्टी नहीं है इस समय?
उनकी सेफ्टी नहीं है जब तक वहाँ पे ये कब्जा ना हो, किसी का कोई एंगल ना हो, किसी का कोई लेंटर ना डला हो। तो इन जमीनों का इसके बारे में कोई हल करा जाए, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। खबर चमोली से, जहां भारत का पाकिस्तान की सैन्य कजाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों 30 सितंबर से काजिद में 8वें संस्करण के तहत सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोडोली में संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। इस बार 120 जवानों वाली भारतीय सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट कर रही है। इसमें IAF के साथ साथ अन्य जवान भी संयुक्त अभ्यास में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय के तहत संयुक्त पारंपरिक संचालन के दौरान हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन व हथियारों का संचालन किया जा रहा है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।